Assalamualaikum everyone, I am Anu Manzoor, clinical nutritionist and dietitian, and currently I am working at Rainbow Obesity Center, Lahore. मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ही कॉमन वेट लॉस। किस तरह से वेट लॉस किया जा सकता है। देखिए, वेट लॉस के बहुत से तरीके हैं, हेल्दी वे भी होता है और अनहेल्दी वे भी है। वो वेट लॉस जो आपका बाउंस बैक ना करे या जो जितना आपने रिड्यूस किया है उतना आपका वापस गेन ना हो जाए, ये होता है हेल्दी वे। अब किस तरह से हम हेल्दी वे में डाइट से वेट लॉस कर सकते हैं, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। यूजली जब हम डाइट की बात करते हैं या हम वेट लॉस की बात करते हैं तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो क्लाइंट्स देखने में करते हैं वो ये कि वो या तो बहुत जो है खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं या अपना जो कॉम्बिनेशंस हैं वो उनके ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो रहा था। उनकी एफर्ट तो जारी होती है लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा होता। तो जब भी वेट लॉस की बात आएगी तो सबसे पहले जिस चीज़ को मैं इनकरेज करती हूँ वो ये होता है कि आपने स्टार्वेशन कंडीशन पे नहीं जाना, अपनी बॉडी को भूखा नहीं रखना बहुत देर तक। बहुत ज़्यादा देर भूखा रखेंगे तो उससे होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आपका वेट गेन होगा। दूसरी बात कि कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। ये फर्स्ट टिप है आपकी कि जिसने वेट लॉस करना है वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करेगा। इसके रीज़न ये है कि जब भी हम लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, देखिए जब हम मॉर्निंग टाइम में हम सो के उठते हैं, हम लोग की बॉडी एक रेस्टिंग पोजीशन से उठती है। बॉडी का जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है वो उस टाइम पे बहुत हाई होता है, तो जो भी आप चीज़ खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और आप अपनी बॉडी को स्टार्वेशन कंडीशन पे लेके जाते हैं तो हमारी बॉडी में होता क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। उसके बाद फिर आप जब भी दिन में खाएंगे, पहली बात तो आपको भूख नहीं लगेगी, आप कुछ खाएंगे नहीं और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और अगेन वो आपका वेट गेन करेगा। दूसरी कंडीशन ये आएगी कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, यानी कि पूरा डे में आप बहुत ज़्यादा मंच करेंगे, बहुत इरेगुलर सी चीज़ें खाएंगे जो अगेन वेट गेन करेगा। तो आपका अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो आपका वेट लॉस तो में हिंड्रेंस तो वहीं से आ गई, मतलब आपका ये वेट गेन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड बात आ जाती है कि आपने फिर हम बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट में हम क्या लें। देखिए, हेल्दी ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जितने भी ब्रांड सीरियल्स आ जाते हैं, ब्रांड फ्लेक्स आ जाते हैं, ये सारे हमारे हेल्दी ऑप्शंस में आ जाते हैं। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एग का किसी भी फॉर्म में, फ्राइड नहीं लेकिन उसके अलावा किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में अपने टी या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी ऑप्शन आती है हमारी स्नैक्स की। जो स्नैक्स का हमारा टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा मंचिंग वाला टाइम होता है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा यूजुअली जो है ना, हम सबसे ज़्यादा कैलोरिक फूड ले रहे होते हैं। कोई ना कोई जंक फूड या कोई ना कोई फ्राइड चीज़ ले रहे होते हैं, हम रेडी टू कुक पे जा रहे होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स की तरफ हम जाते हैं, जिससे हमारा वेट जो है वो गेन होता है। तो अपने जो स्नैक्स के ऑप्शंस हैं उसको आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ लेके जाएं। आप हेल्दी ऑप्शंस में हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, हमारे पास नट्स आ जाते हैं, ये सारे हमारे हेल्दी ऑप्शंस में आते हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल हो सकता है, ये आप अपने जो है वेट लॉस के लिए कर सकते हैं। लंच की हम बात करते हैं। अच्छा, जब लंच की बात आए तो लंच में आप अपना जो कार्ब्स हैं, बेसिकली हमने अपने पूरे वेट लॉस के साइकिल में कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, लिमिट करना होता है या रिस्ट्रिक्ट। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने कार्ब्स को बिल्कुल अवॉइड करना होता है। जितना हम कार्ब्स पहले ले रहे होते हैं उससे हमने उसको थोड़ा सा कम करना होता है और उसकी टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं। अब जैसे रोटी या चावल, इनका इस्तेमाल आप अपने सीरियल्स में ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं या आप लंच में कर सकते हैं। उस टाइम पे आप कर लें, आपका वेट गेन नहीं होगा। अब कोशिश करें जहां आप लंच में अपने रोटी और सालन का इस्तेमाल करें या राइस या कोई सालन का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ अपना पूरा कॉम्बिनेशन बना के मील लें। जहाँ पे रोटी और सालन लेने हैं उसके साथ आप सैलड का यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ अपना जैसे योगर्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये कॉम्बिनेशन में खाएंगे तो इससे आपका वेट रिड्यूस होगा, वेट गेन नहीं होगा और आपकी क्वांटिटी भी कम खाई जाएगी, ये पूरा बैलेंस मील हो जाएगा। इसी तरह से रात को कोई ना कोई बेक या ग्रिल फॉर्म में चीज़ ले लें। कोशिश करें कि रात को कार्ब्स की क्वांटिटी कम से कम रखें। इसके अलावा जो चीज़ आती है वो ये कि ग्रीन टी का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी का इस्तेमाल या कोई भी कहवा आपने अगर यूज़ करना है तो उसकी लिमिट होती है कि आप 1 to 2 कप्स अ डे आप उसको इस्तेमाल करें। ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर कुछ फूड ऐसे होते हैं हमारे जिसको हम सुपर फूड्स भी कह सकते हैं, जो वेट लॉस के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग चिया सीड्स को सोक करके उसको अगर प्री ब्रेकफास्ट में ले लें विद
विद हाफ कप ऑफ लेमन, हाफ कप ऑफ वाटर एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। तो ये आपका वेट लॉस करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसी तरह से सोने से पहले बिफोर बेड हर पेशेंट जो हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं या जो हमारा पूरा डाइट पैटर्न होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो कोई भी एक ही डाइट प्लान जो है वो हर पेशेंट फॉलो नहीं कर सकता। तो इसी तरह से आपने जो कॉम्बिनेशंस है उसको आपने जो है वो कंबाइन करके लेना है डिफरेंट फूड ग्रुप्स के साथ। किसी भी फूड ग्रुप को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। और जो अपना स्नैक्स का पैटर्न है उसको आप लोग देखें कि आप एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा जो फूड है उसको कंज्यूम ना करें। ये इन वे से हम लोग कहते हैं कि मतलब स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स की तरफ हम जा सकते हैं। डोंट ईट टू मच फूड इन वन सिटिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है कि आप हर 2 to 3 आवर्स के बाद कोई लाइट मील या कोई लाइट स्नैक्स ले रहे हैं, लेकिन आप लोग वन सिटिंग में बहुत ज़्यादा फूड नहीं लेंगे। जब आप एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे वो उतना ही बॉडी में जो है वो स्टोर होगा और आपका वेट गेन करेगा। इसी तरह से जो आपका स्लीप, हमारे जो स्लीप साइकिल है, स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वेट लॉस में। अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, यानी कि आपकी जो नाइट की स्लीप है वो डिस्टर्ब है, तो आप का या उठने का या सोने का आपका कोई टाइम फिक्स नहीं है, या आप लोग लेट नाइट जागते हैं और उसमें पूरा टाइम मंच कर रहे हैं, तो ये आपका एक जो है वेट लॉस करने में सबसे जो है ना ज़्यादा हिंड्रेंस आ सकती है। इसलिए अपना स्लीप साइकिल जो अपना है उसको कंप्लीट रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपने हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं, स्नैक्स के ऑप्शंस को हेल्दी लेके जाएं। फूड जब भी कोई चीज़ चूज़ करें तो उसको चूज़ वाइजली वाला कॉन्सेप्ट लें कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है और कितने क्वांटिटी में लेनी है। किस जो आप मील ले रहे हैं उस मील में कितने आप देख रहे हैं कि आपकी जो कार्ब्स का सोर्स है वो क्या है। रिफाइंड जितनी भी कार्ब्स हैं, जैसे कि आपके वाइट फ्लावर, वाइट शुगर और वाइट राइस, इनको आप जो है वो कोशिश करें कि अपने डाइट से ओमिट कर दें। जितनी भी जंक फूड है, जितनी भी फ्राइड आइटम है और जितनी भी वाइट फ्लावर जिस भी चीज़ में जा रहा है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। जो पैटर्न मैंने आपको बताया अगर आप उस पर चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आपका एक मंथ में 4 to 5 kgs जो है वो वेट रिड्यूस हो सकता है। अगर आप मील्स को कॉम्बिनेशन के साथ खाएं, रिफाइंड कार्ब्स को आप जो है वो रिप्लेस कर दें, जैसे वाइट फ्लावर को आप रिप्लेस करें होल व्हीट फ्लावर के साथ। इसी तरह से अपने वाइट राइस को रिप्लेस कर सकते हैं आप ब्राउन राइस के साथ। और एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों ने खाना नहीं खाना, थोड़े क्वांटिटी में आपने खाना है, मतलब अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल रख के खाना है। और जब भी आप लोग खाएं कॉम्बिनेशंस बना के खाएं, एक ही फूड को अकेले से ना खाएं। और दूसरी बात, जब भी वेट लॉस की बात आती है, यूजुअली यहाँ पे फ्रूट्स की अगर मैं बात करती चलूँ तो फ्रूट्स की क्वांटिटी हम लोग बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि फ्रूट्स तो बहुत हेल्दी हैं तो हम उसको ले सकते हैं। देखिए, एक तो फ्रूट आप लोग फ्रूट और फ्रूट जूसेस में, या अगर हम लोग फ्रूट को छोड़ के फ्रूट जूसेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, फ्रूट में एक फ्रूट जो है वो एक मीडियम साइज़ या नॉर्मल साइज़ का एक जो फ्रूट होगा वो आपको 60 कैलोरीज दे रहा है। लेकिन अगर हम फ्रूट जूस की तरफ जाते हैं तो एक ग्लास ऑफ जो जूस है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 या 3 to 4 फ्रूट्स से बनेगा। तो इसका मतलब ये कि अगर हम एक फूड हमें 60 कैलोरीज दे रहा है तो एक ग्लास जो जूस का है उसमें तकरीबन 250 to 300 कैलोरीज हो जाती हैं। तो कभी, और हमारे पास इसमें सबसे जो ड्रॉबैक आता है वो ये कि हमारा फाइबर कंटेंट सबसे ज़्यादा इसमें निकल जाता है जूस में। तो हमने हेल्दी ऑप्शंस में की बात करें तो उसमें आप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक टाइम पे एक फ्रूट आप लोगों ने खाना है। और कभी भी फ्रूट खाने के फ़ौरन बाद आप लोग नहीं खाएंगे। अगर आप खाने के फ़ौरन बाद खाएंगे तो उससे आपका वेट गेन होगा। खाने से पहले आप लोगों ने अपना फ्रूट का इस्तेमाल करना है, हाफ एन आवर पहले या 1 hour पहले आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने खाने के बाद खाना है तो वो कम से कम 2 hours के बाद लेगा। सारी वीडियो को समाप्त करती हूँ, किस तरह से हम हेल्दी वे में अपना 4 to 5 kgs वेट रिड्यूस कर सकते हैं A1 मंथ में। सबसे पहले अपने आप लोगों ने स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करने देना, अपना स्लीप साइकिल कंप्लीट रखना है। ब्रेकफास्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना, अपने रिफाइंड कार्ब्स जितने भी हैं उसको आपने रिप्लेस कर देना है करना है। उसको हम लोग जितने फाइबर रिच सोर्सेज हैं उसके साथ रिप्लेस करेंगे। एक ही सिटिंग में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नहीं खाना। जितने भी आपकी स्नैक्स हैं उनको अपने हेल्दी ऑप्शंस के साथ ऑल्टरनेट करना है। जितने भी जंक और फ्राइड है आप उसको अवॉइड करेंगे। जितनी भी कोला ड्रिंक्स हैं, शुगरी बेवरेजेस हैं, उन सबको आपने, जितने डब्बे की जूस और इस तरह की जितनी भी ड्रिंक्स हैं और एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो उन सबको आप लोगों ने ओमिट करना है अपनी डाइट से। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अपना एक्सरसाइज पैटर्न आप लोगों ने ज़रूर रखना है।
कोई भी 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज, अगर कोई कहीं पे भी नहीं कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि कोई जिम नहीं जा सकता, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो वो सिंपली 20 to 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक से भी स्टार्ट करे तो ये एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट रहेगा उसका वेट लॉस होने में। और एक बात याद रखें कि मोनोटोनस डाइट या मोनोटोनस एक्सरसाइज, यानी कि एक ही डाइट प्लान को अगर आप बहुत देर तक फॉलो करते हैं और एक ही एक्सरसाइज पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो बहुत मतलब बहुत टाइम तक अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका वेट जो है वो स्टक हो सकता है। इसलिए टाइमली अपने लाइक 15-20 डेज़ के बाद या 1 मंथ के बाद अपने डाइट पैटर्न को भी चेंज करें और अपने एक्सरसाइज पैटर्न को भी आप लोगों ने चेंज करना है। 30% आपकी एक्सरसाइज होती है, 70% डाइट होती है। ना अकेले डाइट आपका वेट लॉस करेगा और ना अकेले से एक्सरसाइज आपका जो है वो वेट लॉस करेगा। तो इन दोनों को लेके आप लोगों ने चलना है और इंशाल्लाह इस पैटर्न से अगर आप फॉलो करते हैं तो एक मंथ में आपका 4 to 5 kgs वेट रिड्यूस हो सकता है।